अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्री। टाइप्स ऑफ बाउंड्री। तो जो थर्मोडायनामिक्स में 3 टाइप की हम बाउंड्रीज को पढ़ते हैं। पहली बाउंड्री हुई इमेजिनरी एंड रियल बाउंड्रीज। सेकेंड हुई रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। बाउंड्री। और थर्ड है डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक बाउंड्री। तो सबसे पहले हम समझते हैं इमेजिनरी एंड रियल बाउंड्री क्या होती है। मान लो हमारे पास एक पानी की बोतल है। ये पानी की बोतल भरी हुई है, मान लो ये 75% भरी हुई है। तो हमें क्या लग रहा है यहाँ पर ये ढक्कन खोला अपन ने, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हवा भी है। 25% क्या है? हवा, एयर, और 75% क्या है? पानी। तो इसका मतलब ये है कि ये पानी और हवा के बीच में भी एक बाउंड्री है। तो उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी। इमेजिन कर सकते हैं। और ये बॉटल और हमारे बीच, हमारे दोनों को जो अलग कर रही है, इसको हम रियल बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है। ये इन केस ऑफ रिजिड में क्या होता है, एक बाउंड्री है उसको फिक्स कर दिया गया, मतलब इसको फिक्स्ड बाउंड्री को ही हम रिजिड बाउंड्री बोलते हैं। और फ्लेक्सिबल बाउंड्री मतलब जैसे कि होता है पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर। ये इस सिस्टम का हम इस थर्मोडायनामिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसी सिस्टम की बात करते हैं, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर। इसी को हम यूज़ करेंगे मेनली सिस्टम के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो बाउंड्री है ये फ्लेक्सिबल है या फिर मूवेबल है। जो फ्लेक्सिबल बाउंड्री होती है जिसको हम मूव कर सकते हैं। ठीक है। और डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज है जिसको हमको आगे पढ़ना है। तो जो डायाथर्मिक और एडियाबैटिक बाउंड्री का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी मैंने पढ़ाया था आपको, ये बॉटल पानी भरी हुई और एक थर्मस, ये थर्मस है। थर्मस क्या होती है? जहाँ पर ना तो मैटर का ट्रांसफर होता है ना हीट का ट्रांसफर होता है। नहीं, मतलब सॉरी, मैटर का ट्रांसफर तो हो सकता है अगर ये ढक्कन खोले तब, पर हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। पर जब आप नॉर्मली ये जो प्लास्टिक की बोतल है उसमें पानी भरा है, जैसे अपन फ्रिज से बोतल निकालते हैं और थोड़ी देर रखेंगे
तो वो जैसे ठंडी बॉटल अपने आप क्या हो जाती है, थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र क्या हो रहा है। और जब थर्मस, जैसे अपन कहीं भी, थर्मस क्या होती है, थर्मस में वही होता है कि वो गर्म को गर्म रखती है या ठंडे को ठंडा रखती है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो डायथर्मिक जो बाउंड्रीज होती है वो ऐसी बाउंड्री होती है जहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र क्या होता है, हो सकता है। और एडियाबैटिक बाउंड्रीज वो बाउंड्रीज होती हैं जहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो हमने अभी तक 3 बाउंड्रीज पढ़ी है। सबसे पहले इमेजिनरी एंड रियल बाउंड्रीज, सेकेंड रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज, एंड थर्ड है डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक बाउंड्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बाउंड्रीज के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है ओपन सिस्टम, सेकेंड है क्लोज सिस्टम, थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ओपन सिस्टम मतलब एक पानी की बोतल है, ठीक है। ओपन सिस्टम में अगर एक पानी की बोतल है, खुली पानी की बोतल, ठीक है, तो इसमें अगर ये खुली है तो इस कंडीशन में मैटर भी ट्रांसफ़र हो सकता है और हीट भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। सिंपल पानी की बोतल को खोल दो तो अपन ढक्कन खोलेंगे तो पानी पी भी सकते हैं और ठंडा भी हो जाएगा एक समय के बाद वो। तो इसका मतलब जो प्लास्टिक की बोतल है उसमें पानी जो भर के रखते हैं वो सिंपल वो एक ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम, ये सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम क्लोज सिस्टम जो होता है वहाँ पर मैटर का ट्रांसफ़र तो हो सकता है, उसमें क्लोज सिस्टम में जो मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है पर हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर, इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है बट मैटर ट्रांसफ़र, आप खुद ही जानते होंगे कि जब आप पिचकारी ले लो, जैसे उसको अगर बहुत देर तक ये पिस्टन को अंदर बाहर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर गर्म होने लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हीट तो ट्रांसफ़र हो रही है पर उसके अंदर का जो मैटर है वो कांस्टेंट है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। और आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पर न तो वहाँ पर मैटर का ट्रांसफ़र होता है न ही हीट का ट्रांसफ़र होता है। वो अपन ले सकते हैं थर्मस, पेज थर्मस जो है वहाँ पर ना मैटर का ट्रांसफ़र हो पाएगा, ना वहाँ पर ना मैटर का ट्रांसफ़र होगा, ना हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो इन तीनों कंडीशन में बाउंड्रीज क्या क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बाउंड्रीज पढ़ा चुका हूँ तो उसी को कंटिन्यू करके
आपको मैं बताता हूँ कि इन तीनों सिस्टम में बाउंड्रीज कौन कौन सी होगी। जैसे कि यहाँ पर मैटर का ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है और ये ओपन है। तो इस कंडीशन में जैसे मान लो इसमें पानी है, तो इस कंडीशन में इमेजिनरी बाउंड्रीज भी आएगी, इमेजिनरी बाउंड्रीज होगी और रियल बाउंड्री होगी ओपन सिस्टम के केस में। ठीक है, यहाँ पर इमेजिनरी बाउंड्री भी होगी और रियल बाउंड्री भी होगी। बट इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम इसमें क्लोज सिस्टम में सिंपल सी बात है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल होगी, फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज होगी और क्या होगा, जहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है इसका मतलब क्या, कौन सी बाउंड्री है जहाँ हीट ट्रांसफ़र हो जाती है उसको हम कौन सी बाउंड्री बोलते हैं, डायथर्मिक बाउंड्री। तो ओपन सिस्टम में इमेजिनरी और रियल बाउंड्रीज होती है, क्लोज सिस्टम में फ्लेक्सिबल और डायथर्मिक होती है। और इन केस ऑफ लास्ट आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उस कंडीशन में उसकी एक बाउंड्री रिजिड होती है, मतलब फिक्स्ड होती है, जिसको अपन बोलते हैं रिजिड बाउंड्री, जहाँ पर बाउंड्री फिक्स होती है और वहाँ पर ना तो हीट का ट्रांसफ़र होता है ना ही मैटर का ट्रांसफ़र होता है। इसका मतलब उसकी जो बाउंड्री होती है वो कौन सी होती है, एडियाबेटिक। तो बाउंड्रीज और टाइप्स ऑफ सिस्टम दोनों के टाइप्स मैंने बता दिए। अभी तक मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ आपको, इन्हीं टर्मिनोलॉजी का यूज़ थर्मोडायनेमिक्स में आगे कहीं भी होगा तो हमको पता होना चाहिए सिस्टम क्या है, फिर उसके बाद सराउंडिंग्स क्या है और बाउंड्रीज क्या है। तो मैंने आपको ये तीनों चीज़ें विथ टाइप्स पढ़ा दी है। अब जो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ, हम अगला टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, जिसको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, इसी को मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम या प्रॉपर्टी होती क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी मैटर है इस मैटर की वजह से सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो भी वेरिएशन आ रहा है या चेंज आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है उसको स्टडी करते हैं, उसको पता करते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो मैटर है उसकी वजह से जो उसमें सिस्टम में जो चेंज आ रहा है उसका अपन स्टडी करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पानी की बोतल है, ठीक है, ये पानी की एक बोतल है, ठीक है।
इस पानी के ट्रांसफ़र के कारण या इस पानी भरे हुए पानी के कारण इस बॉटल पर या इस सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, जैसे उसके प्रेशर पर, उसके वॉल्यूम पर, उसके टेम्परेचर पर या नंबर ऑफ मोल्स पर एक्सेट्रा। कुछ भी इस मैटर के चेंज होने के कारण उसकी प्रॉपर्टी या उस प्रॉपर्टी के कारण उसके सिस्टम पर जो भी चेंज आ रहा है वो हम यहाँ पर पता करते हैं। तो इसी बेसिस पर या ट्रांसफ़र ऑफ मैटर के बेसिस पर हम दो प्रॉपर्टीज़ का जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, वो एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव और दूसरी होती है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जैसे मैं समझा रहा हूँ उस हिसाब से इसको समझ लीजिए, समझ के याद रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो ठीक है, मैं आपको इन्हीं दोनों टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, तो आप देखें। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि मैटर के ट्रांसफ़र के कारण जो सिस्टम में चेंज आ रहा है उन्हीं बेसिस पर ये दो प्रॉपर्टीज हम मानते हैं। तो जो प्रॉपर्टी उस ट्रांसफ़र ऑफ मैटर या क्वांटिटी पर डिपेंड करती है या उसके मास पर डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि मैटर पर या मास पर या क्वांटिटी, इन तीनों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, मैं आपको अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। तो विच प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी और मास, ट्रांसफ़र ऑफ मास या सब्सटेंस, किसी भी चीज़ का अगर कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस पर डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव, और जो डिपेंड ना करे उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। जो क्वांटिटी या मास के ट्रांसफ़र पर डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वह मास पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल, जैसे ये पानी की बोतल 75% भरी है, एक और पानी की बोतल ली मैंने जो कि 50% भरी। तो इसमें क्या किया, इसका जो मैटर है वो मैंने इसमें ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो जैसे ही मान लो ये पानी की ये 50% भरी है और ये 75% भरी है, दोनों का जो है रूम टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, जहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो उस पर अपन बात कर रहे हैं। तो जब अपन इस पानी को इस बोतल में ट्रांसफ़र करेंगे, ये फुल हो जाएगी, 1 लीटर हो गई, मान लो ये फुल हो गई। तो इस कंडीशन में मतलब अपन क्या कर रहे हैं, मैटर का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो मतलब यही पढ़ रहे हैं कि जो मैटर के ट्रांसफ़र से सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है या क्या वेरी कर रहा है या उसमें क्या चेंज आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम इसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका 50% था, इसका 75% था। अगर इसका वॉल्यूम चेंज हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हुआ। तो अपन एक बोतल का पानी दूसरे बोतल में जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ पर वॉल्यूम क्या हुआ,
चेंज हुआ, बट इन दोनों कंडीशन में टेम्परेचर क्या चेंज हुआ? जो पानी दोनों रूम टेम्परेचर पर है, सेम पानी भरा हुआ है, उस कंडीशन में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। तो विच मीन्स क्या हुआ कि जब हम मैटर का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैटर की क्वांटिटी पर ट्रांसफ़र ऑफ मैटर पर या उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करे उसको अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और उस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया? वो मास पर डिपेंड कर रहा है, बट टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? मान लो इसमें n मोल थे, हमने इसमें भी n मोल थे, तो हमने अगर इसमें चार्ज चेंज किया तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ और नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हुए। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स भी, ऑब्वियस बात है, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इन दोनों कंडीशन में आपको क्या लगता है प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा? प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ा होगा? आप खुद ही गेस, जो इक्वेशन है PV = nRT सबको पता है। तो जब हम वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, मान लो वॉल्यूम आधा कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हुए? आधे हुए। R क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक प्रेशर जो है वो क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कि मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, ट्रांसफर ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं कर रही है। समझ में आया? ठीक है। आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, क्या दिया था? E = mc²। वो पहले ही कह गए कि एनर्जी है वो मास पर डिपेंड करती है। तो अपन इस थर्मोडायनामिक्स में जितनी भी मैक्सिमम एनर्जी, सारी एनर्जी ले लो, इंटरनल एनर्जी या एनर्जी जितनी भी ले लो, वो सारी एनर्जी मास पर डिपेंड करेगी। और जो मास पर डिपेंड करता है वो क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी = होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिलकर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बना देती है। तो इसका मतलब ये दोनों कैंसल आउट होकर इंटेंसिव। तो डेंसिटी क्या हो गई है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि मास पर डिपेंड नहीं करे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आगे इन्हीं टर्मिनोलॉजी का यूज़ करेंगे। थोड़े बेसिक टर्मिनोलॉजीज और हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।